आप सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण लिखेंगे, फिर उसके बाद कक्षा, चक्र, अवधि जो, और फिर ये हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। आप वीडियो पॉज करके एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। जो सामान्य उद्देश्य हमारे होते हैं वो विषय रिलेटेड होते हैं। जो हमारा अर्थशास्त्र है वो विषय है, तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य हैं, जो हमारी जितने भी पाठ योजना बनेंगे उसमें हमारे सामान्य उद्देश्य सेम होंगे, यानी समान उद्देश्य जो है हमारे विषय रिलेटेड होते हैं। आगे हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्य की। जो हमारे ये विशिष्ट उद्देश्य हैं वो प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। प्रकरण, आप जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये प्रकरण हमारा बजट है और विषय हमारा अर्थशास्त्र है। समान उद्देश्य हमारे समान उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं, और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, जो भी हमारी पाठ्य योजना है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारा सहायक सामग्री है और यहाँ पे पूर्व ज्ञान है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न के। यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, आपके घर में खर्चे कौन चलाता है? हमारे घर में खर्चे मम्मी पापा चलाते हैं। आपके मम्मी पापा घर का सामान खरीदने कहाँ जाते हैं? हमारे मम्मी पापा घर का सामान खरीदने बाज़ार जाते हैं। ये जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इनमें इंटरलिंकिंग होती हैं, ये जिगजैग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बाज़ार जाने से पहले, और हमारा तीसरा है, बाज़ार जाने से पहले आपके मम्मी पापा घर के सामान की क्या बनाते हैं? बाज़ार जाने से पहले हमारे मम्मी पापा घर के सामान की लिस्ट बनाते हैं। और उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, घर के सामान की लिस्ट बनाते समय रुपयों को ध्यान में रखकर लिस्ट बनाते हैं ताकि हमारे पास जितने रुपए हैं उसमें हम अपना सामान खरीद लें। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अगर किसी बच्चे ने आंसर दे दिया तो सो गुड, और अगर नहीं दिया तो आप इसका आंसर खुद बता सकते हैं। यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें जो हमारा 4th क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, बच्चों को उसका आंसर देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन में हम बच्चों से बोलेंगे, छात्रों आज हम अर्थशास्त्र विषय में बजट नामक पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। यहाँ पे 6, सबसे पहले यहाँ पे आप कॉलम देख लीजिए। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, सेकंड कॉलम है शिक्षण बिंदु का, फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया, और फिर उसके बाद हमारा 4th कॉलम है छात्र क्रिया का, फिर उसके बाद विधियाँ, युक्तियाँ। यहाँ पर आप शिक्षण विधियाँ भी केवल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा लास्ट कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होता है पहला शिक्षण बिंदु होता है, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, घर का सामान खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पे बच्चे बताएंगे घर का सामान खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। और फिर उसके बाद दूसरा हमारा डेवलपमेंट क्वेश्चन है, रुपये कमाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? बच्चे आंसर देंगे, रुपये कमाने के लिए व्यक्ति नौकरी, मजदूरी, व्यवसाय करता है। और विधि पे यहाँ पे है, ये दोनों प्रश्नोत्तर विधि हैं क्योंकि छात्राध्यापिका प्यूपिल टीचर हमारी क्वेश्चन पूछ रही हैं और बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर विधि है। और यहाँ पे बेरोजगारी का अर्थ आप वीडियो कॉपी करके एज इट इज़ लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य में बजट का अर्थ हमें लिखा है। श्यामपट्ट कार्य में हम जो भी बच्चों को पढ़ाते टाइम, व्याख्या करते टाइम समझाते हैं, लिखते हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ये श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे नहीं, स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। स्पष्टीकरण यहाँ पे लिखा है, यहाँ बजट के अर्थ के सामने यहाँ पे लिखा जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमारा ये दूसरा शिक्षण बिंदु है बजट की विशेषताएं। इसमें हमारा 2 डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी हमारा शिक्षण बिंदु होगा इससे रिलेटेड
और इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। और आपने जो भी पिछला पढ़ाया हुआ है, पीछे जो भी पढ़ाया है, जैसे बजट के अर्थ में हमने यहाँ पे पूछा था स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुख चट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हम बजट के अर्थ में जो भी पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड भी आगे डेवलपमेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला डेवलपमेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत हुआ था। तो बच्चे आंसर देंगे, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं, बच्चे अच्छे से आंसर दे लेंगे इसका। स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत हुआ था। और हमारा सेकंड डेवलपमेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बच्चे आंसर देंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट R.K. षणमुख चट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये कौन सी विधि है, हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। और स्पष्टीकरण आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। ये श्यामपट छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ छात्र क्रिया में लिखा जाएगा। और ये कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि है। और यहाँ पर श्यामपट कार्य में हमने यहाँ पे नहीं डिफाइन करेंगे, श्यामपट कार्य में केवल हेडिंग लिख देंगे। जो भी शिक्षण बिंदु होता है हम यहाँ पे उस शिक्षण बिंदु को लिख देते हैं। और फिर ये हमने बच्चों को चार्ट के थ्रू समझाया था, तो उसी का यहाँ पे मिनिएचर लगा दिया है। और फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है बजट का महत्व। और इसमें 2 डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी सामान खरीदने के लिए हम उस सामान की क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे, कोई भी सामान खरीदने से पहले हम उस सामान की गुणवत्ता, मूल्य आदि चीज़ें देखते हैं। कौन सी विधि है ये, प्रश्नोत्तर विधि। और फिर उसके बाद बजट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। बच्चे आंसर देंगे, बजट को अंग्रेजी में बजट ही कहते हैं। कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण में आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। इसके आगे का भी थोड़ा सा रह गया है 3rd पॉइंट में। श्यामपट कार्य में जो भी हम और ये जो बजट के महत्व के सामने छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि। श्यामपट कार्य में जो भी हमने बच्चों को पढ़ाते टाइम, व्याख्या करते टाइम लिखा था वो लिखा है। और फिर इसके बाद हमारा आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। बोधात्मक प्रश्न हम बच्चों से पूछते हैं और फिर उसके बाद जो हमारा श्यामपट कार्य होता है, जो भी बच्चे आंसर देते हैं हम उसे श्यामपट कार्य में लिखते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। और फिर हमारा आता है निर्देश एवं निरीक्षण। पुनरावृत्ति प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। और फिर इसके बाद जो भी हम लपेट श्यामपट बना के ले गए हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न उसमें लिखे जाते हैं। और जिस भी बच्चे को आंसर आएगा, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, बजट रुपए खर्च करने की योजना बनाने की एक प्रक्रिया है। तो अगर ये करेक्ट है तो बच्चा इसमें करेक्ट कर देगा। अगर ये फॉल्स है तो इसको बच्चा फॉल्स कर देगा, इसमें क्रॉस का निशान लगा देगा। और फिर एंड में हमारा गृह कार्य है। आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं।